तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। रिसेंटली एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर आपको 1.1% का चार्ज देना होगा। लोगों के फेफड़े कांप उठे हैं इस न्यूज को सुनते ही। तो सबसे पहले तो न्यूज सुनकर घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना। तो कितनी सच्चाई है एनपीसीआई के इस फैसले में, या फिर एनपीसीआई ने कुछ ऐसा जारी किया है जो अभी तक हम आम जनता को मालूम ही नहीं है। और अगर ये 1.1% का चार्ज लगेगा तो किसे ये अमाउंट देना होगा? क्या कोई छूट मिलेगी इस अमाउंट पे? कैसे देना होगा ये अमाउंट? और मोस्ट एंकरिंग क्वेश्चन, क्यों दे हम ये चार्ज? तो जानेंगे सब कुछ इस यूपीआई फीस के बारे में और आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिजनेस बायोग्राफी, बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा। UPI से पेमेंट महंगा। UPI has become the most inclusive mode of payment in India with over 26 crore unique users and 5 crore merchants on the platform. तो सबसे पहले एनपीसीआई मींस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीआई के सिस्टम को ऑपरेट करती है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि आप ग्राहक हो और आप कोई भी पेमेंट करते हो तो आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। मींस यूपीआई के द्वारा दो टाइप के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। पहला है P2P मींस पर्सन टू पर्सन, आप अपने रिश्तेदार रिलेटिव के साथ ट्रांजेक्शन करते हो। और दूसरा है P2M मींस पर्सन टू मर्चेंट, जो कि दुकानदार के साथ ट्रांजेक्शन होता है। इन ट्रांजेक्शन में एनपीसीआई ने स्पष्ट कहा है कि इसका असर ग्राहकों पर बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्हें कोई भी अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये चार्ज आखिर देना किसे है? तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं P2M की मींस पर्सन टू मर्चेंट की। यदि आप नेट बैंकिंग के थ्रू सिंपली गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो किसी भी मर्चेंट को, तो नॉर्मली नहीं आपको पैसा लगेगा और नहीं किसी मर्चेंट को पैसा लगेगा। लेकिन यदि आपने पीपीआई मींस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इन सिंपल वर्ड आप अपना पेमेंट किसी भी पेमेंट वॉलेट से करते हो, एग्जाम्पल के लिए पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, गूगल पे वॉलेट, इन सभी वॉलेट में सबसे पहले आप 2000 से ज्यादा पैसा ऐड करते हो और उसके थ्रू मर्चेंट को पेमेंट करते हो, तो मर्चेंट को 0.5% से लेकर 1.1% के बीच चार्ज देना होगा। ये चार्ज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू शॉप के। जैसे सबसे कम चार्ज लगेगा 0.5% फॉर फ्यूल डेपो और सबसे ज्यादा चार्ज लगेगा 1.1% फॉर कन्वीनियंस स्टोर। तो आई होप आपको पीपीआई का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या इन फीस को पे करते समय मर्चेंट को कोई छूट मिलेगी या नहीं, ये भी तो बताइए सर। तो जी मीन्स यदि किसी मर्चेंट का यूपीआई ट्रांजेक्शन 50,000 से कम का होता है तो उसे पीयर टू पीयर मर्चेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे छोटे मोटे दुकानदार को कोई भी चार्ज देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर चाहे कस्टमर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करे या फिर पीपीआई मींस वॉलेट के थ्रू पेमेंट करे। और इसी में दूसरा है P2P मींस पर्सन टू पर्सन। यदि आप पीपीआई मींस इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पेमेंट करते हो या फिर उसके वॉलेट में 2000 से ज्यादा के पैसे ऐड करते हो, तो रिसीवर को 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 0.15% का चार्ज देना होगा। तो आई होप आपको यूपीआई में P2M और P2P दोनों के ट्रांजैक्शन में किन पर चार्ज लगने वाला है ये आपको क्लियर हो गया। तो सिर्फ पीपीआई ट्रांजैक्शन में इस वॉलेट और क्रेडिट कार्ड पर ही क्यों चार्ज लगाया जा रहा है? बाकी सारे भी तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसका जवाब ये देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वॉलेट स्पेस हैज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द रिसेंट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की ही बात करें तो ये वॉलेट ट्रांजैक्शन 52.21% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, जो कि जस्ट क्रेजी है। और इसीलिए गवर्नमेंट कुछ स्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू टैक्सेस के जरिए बहुत सारा पैसा कमाने का जुगाड़ लगा रही है। और यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि ये पैसा मर्चेंट से क्यों लिया जा रहा है? तो इस पेमेंट या फिर पैसे ट्रांसफर के प्रोसेस में बैंक और गवर्नमेंट को कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट आते हैं, जिससे कि उनको हाल ही में लॉस हो रहे थे और उस लॉस को रिकवर करने के लिए ही उन्होंने पीपीआई के ऊपर फीस चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे पीपीआई वर्क करता है और क्या है ये पीपीआई और 1.1% का चार्ज किसको देना है और कैसे हम ग्राहक इस पीपीआई में सेफ हैं। तो यदि आपको अधूरा नहीं पूरा ज्ञान चाहिए तो बिजनेस बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रह सको और रूमर्स को नहीं, अवेयरनेस को लोगों के साथ शेयर करो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बिजनेस बायोग्राफी, बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।